अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो है बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमारी रह गई थी बैक कॉम, ठीक है। बेसिक सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। हेयर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। फिर उसके अलावा जो कितनी किस्म के हमारे हेयर्स हैं, अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो वो हमारे चैनल पर जाके हेयर स्टाइलिंग का बेसिक टू एडवांस जो है सारा हमने पढ़ाया हुआ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की जो बैक कॉम है कहाँ पे की जाती है। अगर हम बंचिस बनाते हैं तो उसमें हम कौन सी जो बैक कॉम वो यूज़ करते हैं। अगर हम मरमेड ब्रेड बनाते हैं तो उसमें कैसी बैक कॉम की जाती है। नीट लुक के लिए कौन सी की जाती है। उसके अलावा अगर आपने बहुत हैवी दुपट्टा सेट करना है तो उसके लिए आप कौन सी जो बैक कॉम है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या बाउंस देना है तो उसके लिए हम कौन सी बैक कॉम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए आपने ये पूरी वीडियो जो है एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसका प्रैक्टिकल भी इसी वीडियो में यहाँ पे मैं एंड पे आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने करना ये है कि जहाँ पे भी आपने सबसे पहले हम बैक कॉम की बात करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, जो हाइट देने के लिए हम बनाते हैं उसकी बात करेंगे। उसमें जो हमारे पास बैक कॉम यूज़ होगी वो होगी रूट्स बैक कॉम, इसके अलावा स्लांट बैक कॉम, इसके अलावा सी थ्रू बैक कॉम, ठीक है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा जी, अब जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड बैक कॉम करनी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे हमने दुपट्टा जो है हैवी मतलब यूज़ करना है तो वहाँ पे जो है हार्ड बैक कॉम स्ट्रॉन्ग जो है वो वाली हम यूज़ करेंगे। इसका नाम है सी थ्रू बैक कॉमिंग, ठीक है। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। सी थ्रू बैक कॉम है, इसको हम हार्ड बैक कॉम भी कह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप पे है कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद हम करते हैं रूट्स बैक कॉमिंग, ठीक है। रूट्स बैक कॉमिंग जस्ट हम रूट्स में करते हैं। जैसे कि हमारा ये बाल है इतना लंबा है, अब यहाँ से हमने बैक कॉम जो करनी होती है वो कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मिड में से, ठीक है। मिड में से आपने जो बैक कॉम करनी है, कॉम के साथ जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे ये हमारी रूट्स है, यहाँ पे हमारी बैक कॉम आएगी। यहाँ से हमने लानी है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लानी है बस यहाँ तक। जितनी भी आप लोग अगर यहाँ से भी बैक कॉम आप स्टार्ट करते हो, वैसे यहाँ से करते नहीं है। अगर आप लोग करते भी हो ना तो रूट्स का मतलब है कि आपने जो टेंगल्स हैं आपकी यहाँ पे आके रुकनी चाहिए रूट्स में, ठीक है। जब आप रूट्स में बैक कॉम करते हैं इसका जो बाउंस है वो बैक की तरफ आता है और बहुत खूबसूरत आपको जो है ना एक वॉल्यूम जो है क्रिएट करके देता है, ठीक है। सी थ्रू बैक कॉम हो गई। जहाँ पे हमने हार्ड दुपट्टा सेट करना है वहाँ पे हम सी थ्रू बैक कॉम जो है उसको यूज़ करेंगे। उसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी वज़न रख दें वो फिर ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो रूट्स जहाँ पे आपको बाउंस चाहिए वहाँ पे हम रूट्स बैक कॉमिंग करेंगे, ठीक है। स्लांट बैक कॉमिंग, स्लांट का मतलब होता है तिरछा, ये ऐसे, ठीक है। ये बैक कॉम हमने बाल, अच्छा इसके साथ हमारा वॉल्यूम भी आता है प्लस नीट लुक। अब जो स्लांट बैक कॉमिंग है इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास बाल है, ये हमारे पास कॉम है, ठीक है। ये हमने बाल इस तरीके से पकड़ा हुआ है, जस्ट हम जो हाफ बाल है अंदर वाले उसके अंदर जो है यूँ स्लांट जो है ना हम कॉम के साथ बैक कॉमिंग कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है। जब अभी मैं प्रैक्टिकल करूँगी फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इसकी, ठीक है। जहाँ पे हमने नीट लुक देनी है, जैसे हम बैक कॉम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, जब हमारा एंड वाले 2 पार्ट आ जाते हैं तो उसमें हमें नीट बैक कॉम करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम पेपर बैक कॉमिंग पे। चौथे नंबर पे हमारे पास है पेपर बैक कॉमिंग, ठीक है। पेपर बैक कॉमिंग जो है कहाँ की जाती है, मतलब ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। ये इसमें हमने सब में बैक कॉम करनी है ऐसे। इसमें लेंथ हमारी कम नहीं होगी, लेंथ हमारी उतने की उतनी रहेगी, लेकिन सब के अंदर हम क्या कर देंगे बैक कॉम कर देंगे। ये बैक कॉम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मरमेड ब्रेड में। जैसे हम बहुत ज़्यादा हैवी वाली जो है ब्रेड बना रहे हैं उसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे
पेपर बैक कॉम्बिंग को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब आ जाती है 5th नंबर पे बॉल बैक। 5th नंबर पे आ जाती है हमारे पास बॉल बैक कॉम्बिंग। अच्छा, बॉल बैक कॉम्बिंग में हमने क्या करना है, अगर हमने कहीं पे बंच बनाना है या हमने बन बनाना है, ठीक है, जो जूड़े होते हैं उनको आप लोग बन भी बोल सकते हैं, लेकिन बंचेस बोलते हैं उसको, ठीक है, बंच। तो यहाँ पे जो है जब हमने कोई स्टफिंग मतलब नहीं देनी, जैसे कि हम कोई नेट वगैरह काटते हैं उसको अंदर डालते हैं, या कोई बालों का वॉल्यूम कम है तो उसके लिए हम स्टफिंग यूज़ करते हैं ना, जैसे हम डोनट यूज़ करते हैं। तो अगर हमने वो यूज़ नहीं करना तो उसका क्या है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉल बैकम बॉल कैसा होता है, राउंड में होता है, गोल होता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो है हमने बैककॉम करनी होती है। इसको हम चारों तरफ से कर सकते हैं, मतलब कि ये हमारा बाल है, इसको हम ऐसे भी करेंगे, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी हम इसमें जो है वो बैककॉम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। वो हमारे पास एक बॉल की शक्ल में जो है आ जाता है, फिर हम उसको लपेटते हैं और पिन्स लगाते हैं, देन उसके ऊपर जो है हम अपना बंच बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी बेसिक चीज़ें। सबसे पहले आपने इनको समझना होगा, फिर इसके बाद जो है अब आपको वो जो काम करना आएगा। अब जब आप लोग हाइट दे रहे होंगे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपने कौन सी जो है वो बैक कॉमिंग यूज़ करनी है। अगर आपको नीट लुक चाहिए तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हमने कौन सी बैक कॉमिंग यूज़ करनी है, और इसके अलावा आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप बन बना रहे हैं, आप हाइटेड बैक कॉम बना रहे हैं, या आप कोई मरमेड ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, तो अब आपको अच्छे से पता होगा कि आपने उसके अंदर जो है कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मॉडल है, हमने इसको मतलब एज़ इट इज़ जो है इसके बालों को कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने सेक्शन निकाले हैं वो भी रफली, जस्ट मैंने आप लोगों को बैक कॉम का बताना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको मैं सी थ्रू बैक कॉम जो है वो करके दिखाऊंगी, ठीक है। सी थ्रू बैक कॉम कैसे करते हैं हम, यूँ आपने पकड़े बाल, ठीक है, टैंगल फ्री किए, यहाँ पे आपने मिड में हैंड रख लिया, इसको आपने दबाना नहीं है, ट्विस्ट नहीं करना, जस्ट आपने अपना हैंड ऐसे रखना है, ठीक है, ये रखा। अब आप यहाँ से बैक कॉम जब लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें जो सी थ्रू बैक कॉम होती है इसमें जो हमारी कॉम है वो आर पार जाती है, ठीक है, देखें कितना इसके अंदर, देखें हाइट आई, वॉल्यूम आई, ये देखें ये वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। ये है हमारी सी थ्रू बैक कॉम। अब मैं आपको बताती हूँ रूट्स बैक कॉम का, कि रूट्स बैक कॉम हम कैसे करते हैं। सर ऊपर, ये देखिए अब रूट्स बैक कॉम हमने करनी है, ये हमने पकड़ा सेम वही, थोड़ा सा मैं इसको स्लांट में लेके गई, और ये देखें यहाँ से मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन इसका एंड कहाँ जा रहा है, रूट्स में, रूट्स में, फिर लेके आऊँगी कहाँ जाएगा, रूट्स में, फिर लेके आऊँगी कहाँ जाएगा, रूट्स में। 1 इंच तक जो है ना ये रूट्स में आपने इसको बैक कॉम जब करेंगे, फिर आप ये छोड़ेंगे तो ये देखें कितना इसके अंदर बाउंस आ गया हुआ है। अब फिर एक लूँगी, इसमें भी मैं आपको रूट्स बैक कॉम ही बताऊँगी, ठीक है। जब हमने हाइट देनी है तो हम इस तरतीब से जो है वो आगे जाएंगे। अब फिर हमने क्या किया, पकड़े वाल रूट्स में, पकड़े रूट्स में, फिर पकड़े रूट्स में, ये रूट्स में, ये हमारी हो गई रूट्स बैक कॉमिंग। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे हम करेंगे जी नंबर 3 पे थी जो हमारी स्लांट बैक कॉमिंग, ये पकड़ो, स्लांट बैक कॉमिंग में हम क्या करेंगे, ये पकड़े बाल, ये हमारी कॉम है, इसको हमने ऐसे नहीं रखना सीधा, इसको हमने ऐसे रखना है स्लांट, फ्रंट से जो हमारे बाल हैं वो रहेंगे नीट, ये देखें, फिर इसको पकड़ा, ये देखें सिर्फ ऊपर ऊपर वाले बालों को, ये
स्लांट, क्या कर रहे हैं हम, स्लांट। अच्छा, नेक्स्ट अब जितनी भी वीडियोस आएंगी ना उसमें जब मैं बैक कॉमिंग करूँगी ना, अब आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, आपने बस बैक कॉमिंग के जो नाम है वो याद रखने हैं लाजमी तौर पे। और यहाँ पे आप लोग देखें, जब आप लोग इस तरतीब से बैक कॉमिंग करोगे, अभी मैंने इसके अंदर कोई स्प्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, जब इस तरतीब से करोगे तो आपकी बैक की लुक भी बहुत अच्छी आती है, आपकी फ्रंट की लुक भी बहुत अच्छी आती है, और जो हमारा यहाँ पे मैसीपन आ रहा होता है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गई अब हमारी ये बैक कॉम। अब मैं आपको बताती हूँ बंच के लिए हम जो बैक कॉम है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको नीट भी बना के दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको इसका बता रही थी थ्योरी, तो इसलिए मैं इसी तरीके से बताऊंगी। ठीक है, अब हमने बनानी है मरमेड ब्रेड। इसको खोलने का तरीका भी इसी वीडियो में ही आपको बताऊंगी। कौन सा ब्रश यूज़ होगा, कैसा होगा, कौन सा कॉम यूज़ होगा, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा नीला ऐसे हो जो, हाँ। अब देखिए, अगर हमने कोई मरमेड ब्रेड बनानी है तो उसके लिए जो है बैक कॉम वो हम कौन से वाली करेंगे, ये पकड़ो, उसके लिए हम करेंगे पेपर बैक कॉमिंग। पेपर बैक कॉमिंग में हम क्या करते हैं, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, इसको बैक टू बैक टेक्निक भी कहते हैं और कहते हैं पेपर बैक कॉम। ये देखें, इसकी लेंथ भी उतनी रहेगी और इसके अंदर टेंगल्स आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, बेस के लिए। अब फिर हमने पकड़ा, ठीक है, और अब फिर क्या करना है, ये देखें इस तरीके से। ये देखें, लेंथ हमारी उतनी की उतनी है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ हमारी वही रहेगी। हम क्या करेंगे, पेपर बैक कॉमिंग। ये देखें, ये हमारे पास एक अच्छी सी बेस आ गई। अब आप चाहें तो ऐसे ही इसके ऊपर ब्रेड बना सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसके ऊपर जो डोनट है उसको ओपन करें और उसको इसके ऊपर लगाएं अच्छे से, और ये हो जाएगी हमारी बैक कॉम रेडी। ठीक है, ये देखिए अच्छे से सारी आपको नज़र आ रही है। अब हम इसको, मैं ओपन करने का तरीका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाओ दो। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला ब्रश है, ये आपको 200-300 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि हर इलाके के हिसाब से जो है वो प्राइस होती हैं, तो हमें नहीं पता आपको कितने का मिलेगा कितने का नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जो है ये 200-300 की रेंज में जो है ना इजीली मिल गया था, क्योंकि हमने डिफरेंट प्लेस से लिया था। ये लकड़ी का है, ठीक है, और इस तरह से इसके आगे जो राउंड वाले हैं वो नहीं लगे होते। ये बैक कॉम खोलने के लिए सबसे अच्छा जो है वो ब्रश है। ठीक है, अब ये पकड़ो, जिस तरीके से हमने बैक कॉम की होगी ना, हम उसको उसी तरीके से ओपन करेंगे। ये देखें, ये पकड़ा, इसको यूं किया, ये बैक कॉम ओपन हो गई। ठीक है, आपने ऊपर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना, नीचे से स्टार्ट करना है टेंगल्स निकालनी। ठीक है, फिर इसको पकड़ा, ये किया इस तरीके से हल्का सा, और फिर ये हमने बैक कॉम निकाल दी। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे ये तो आपने इसमें स्प्रे नहीं लगाया, जब आप स्प्रे लगाएंगी तब भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से खोलते हैं। ये बाल है, ये पकड़े इस तरीके से, इसके ऊपर थोड़ा सा हमने किया और ये किया ओपन, आराम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये, ठीक है, बैक कॉम की ये इसके साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे ओपन। इसके साथ जो हमारे बाल टूटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे से ओपन भी हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको बॉल बैक कॉम भी करके दिखाऊंगी, पहले सारी आपको खोल के दिखाऊंगी। ठीक है, कि किस तरीके से हमने खोला है। अब देखें, मैंने इसकी बैक कॉम जो है ओपन कर दी आप लोगों के सामने। मैंने ब्रश को कुछ भी नहीं किया, साइड पे भी नहीं किया। अब देखें कितने उसके बाल टूटे हैं। ठीक है, उसका हेयर ब्लॉन्ड है, पहले ही उसका नाजुक हेयर है, तो 1-2 बाल जो है वो जाएंगे।
ये पकड़ो। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी और ये भी। अब आपने यहाँ पे देखे, मैंने यहाँ पे बहुत हार्ड वाली बैककॉम की थी, हम उसको देखेंगे कि कितनी की, किस तरीके से हमने उसके सेक्शन लिए थे। ठीक है, ये हमें देखना होगा। अब हम इसको करेंगे ओपन। इससे भी हैवी अगर आपने बैककॉम की है ना, तो जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप लोग इस टेक्निक के साथ ओपन करोगे ना, तो आराम से आपकी जो बैककॉम है ये ओपन हो जाएगी। सही है। यहाँ पे आए, सर में नहीं मारना, थोड़ा सर पीछे करें। हाँ, क्लाइंट का जो है वो सर आपने थोड़ा सा पीछे करवाना है। ये जो हमने रूट्स में किए हैं, इनको आपने पहले ऐसे हैंड के साथ जो है थोड़ा सा कर लेना है, ताकि वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से किया। फिर उसके बाद आपने ये ब्रश लेना है, ये देखें, हाफ बाल ले लें, ब्रश लें, ये करें, और ये आपकी बैककॉम खुल गई। कोई ऑयल, कोई कंडीशनर, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट आप लोग तरीके करते हैं कि हमारी बैककॉम खुल जाए। आप लोग करते क्या हैं, आप लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं खोलना, इसीलिए तो फंस जाते हैं। ठीक है, हमेशा नीचे से जो है आपने उसको स्टार्ट करना है। अब देखिए, मेरे पास ये सेक्शन था, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, बैककॉम को करने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत होती है, करने के लिए भी, फिर उसके बाद खोलने के लिए भी आपने बहुत आराम से जो है ना ये काम करना है, ना कि आपने जल्दी जल्दी में करके और जो जी आप फ्री हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, मैंने कोई हेयर की प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है मैं जो समझाना चाहती हूँ उसकी समझ आ जाए। अब ये सारी मैं ओपन करूँगी और फिर उसके बाद चलें इसको हम बाद में ओपन करेंगे। पहले मैं आपको बॉल बैक कॉमिंग का बता दूँ कि बॉल बैक कॉम जो है वो हम कैसे करते हैं। लाओ, ला ब्रश दे दो, ये पकड़ो, ये लो, ये देखें, बॉल बैक कॉम हमने करनी, दे दो, मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, ये आपने पकड़े बाल, ये देखें, ये आप ऐसे नीचे से ऐसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जैसे मर्ज़ी जो है ये कर सकते हैं। देखें, ये किस शक्ल में आ गई हमारे पास, बॉल की शक्ल में, किस शक्ल में आ गई। ठीक है, एक पार्ट आपको और करके दिखा देती हूँ। देखिए, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से जो है ना इसकी समझ आ जाए, कोई ये ना कहे कि हमें समझ नहीं आई। ये देखें, किया, कॉम रखा। ठीक है, आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, देखें। अब कुछ लोग इस तरह की बैककॉम से डरते हैं, डरते तब हैं जब खोलने का तरीका नहीं आता। अगर आप क्लाइंट को बता दें कि आप इस तरीके से ओपन करेंगे, तो फिर क्लाइंट कभी भी जो है वो डरेगा नहीं। ठीक है, ये पकड़ा आपने, ये आपके पास बेस आ गई, इसको आप जैसे मर्ज़ी आप पिन अप करें और अपना काम जो है उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब देखें, ये बहुत हैवी वाली बैककॉम है जो हमने कर दी। अब इसको कैसे ओपन करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। ये पकड़ो, ये सबसे पहले आपने यूँ पकड़ा, हेयर को आपने, ये देखें, इस तरीके से। ठीक है, बहुत आराम के साथ, बाल एक भी आपका खींचना नहीं चाहिए। ये किया,
ठीक है, ये देखें ओपन हो जाएगी लाओ ब्रश। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आराम से देखें, आराम से ये ओपन हो गई। अब इसको करेंगे, ये देखें किया इसको। अब ये रह गए, इनको करूँगी। ये यहाँ से इसको इस तरीके से किया। फिर मैं कह रही हूँ आपका जो ब्रश है वो इस तरह का ही होना चाहिए, ठीक है। ये देखें आराम से आपके सामने हमारे जो बाल हैं ये पहले वाली हालत में आ गए हैं, ठीक है। वीडियो से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। बैक कॉम्बिंग का टॉपिक जो है वो मैंने एंड पे इसलिए रखा हुआ था कि आप लोगों को कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल ना लगे, ठीक है। अब बैक कॉम्ब बनाने के तरीके कितने हैं, उनको सेट करने के कितने तरीके हैं, वो जो नेक्स्ट अब मैं हेयर स्टाइलिंग करूँगी ना उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं बॉल बैक कॉम्ब कर रही हूँ, पेपर कर रही हूँ, स्लांट, रूट्स या सी थ्रू बैक कॉम्ब, ठीक है। आपको सबसे बड़ी बात कॉम्ब पकड़ना आना चाहिए, बाल को पढ़ना आना चाहिए कि बाल का टेक्सचर है क्या, ठीक है। और इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए मेकअप हर बंदा कर लेता है लेकिन हेयर स्टाइलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद जो बैक कॉम्ब है, अच्छा अब बैक कॉम्ब के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टफिंग मिलती है बाज़ार में, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आपकी बैक कॉम्ब बहुत अच्छी होती है। कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं वो किसी सूरत भी आपसे जो है इस तरह की रफ़ जो बैक कॉम्ब है वो नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको फोर्स नहीं करना, ठीक है। हमारा क्लाइंट जहाँ पे सेटिस्फाई होगा हमने उसका वही काम करना है, वैसा ही करना है, ठीक है। आप क्लाइंट को समझा सकते हैं लेकिन आप अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोप नहीं सकते, ठीक है। एक अच्छी ब्यूटिशियन वही है जो अपने क्लाइंट के माइंड को पढ़ लेती है, उनसे पूछ लेती है कि आपको क्या चाहिए। आपका क्लाइंट इस तरीके से जो है वो सेटिस्फाई भी होता है, आपके पास बार बार आता भी है और फिर आपके पास जो है वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी लेके आता है, ठीक है। ईमानदारी से अपना काम करना है, जैसे मैंने आपको सिखाई एक एक चीज़ ऐसे ही अब आपने करना है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों की और कोई फरमाइश है, कोई और हेयर स्टाइल सीखना है, किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे हेयर स्टाइलिंग के अलावा, जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उस पर हम जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में मैंने आपको हर चीज़ बता दिया। अब मेहनत आपने खुद करनी है। कोई भी एक भी बंदी ऐसी नहीं होगी कि जितने हेयर स्टाइल मैंने बनाए हैं, जैसे मैंने बनाए हैं डेली बेस पे, उन्होंने उसी को प्रैक्टिकल में करके देखा हो या बनाया हो। अगर किसी ने बनाया है तो वो पिक्चर मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो सेंड कर दे। और जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो है 030149867007, ठीक है। और मैं लाहौर से हूँ और मेरा डिसेंट ब्यूटी सैलून के नाम से ही इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे भी अपना मैंने सेल नंबर दिया हुआ है। और आप लोग मेरे साथ पिक्चर जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।